आई एम डॉक्टर मीनल मोहित, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बीटो। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस नाम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। कोविड-19 के पेंडेमिक ने एक नया नाम आप लोगों की डिक्शनरी में जोड़ दिया, म्यूकोरमाइकोसिस। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए यानी हमारे लिए ये नया नाम नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल इन्फेक्शन हम सारे ही उन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में देखते आए हैं जिनका शुगर्स कंट्रोल नहीं होता। उन सभी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जिनके शुगर्स बहुत हाई चल रहे होते हैं और जो अपनी डायबिटीज़ के प्रति बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उन्हें ये फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर देखा जाता है। कोविड-19 के पेंडेमिक में जिस तरह से स्टेरॉइड्स को यूज़ किया गया, उस तरह से शुगर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि म्यूकोरमाइकोसिस का होना लाजमी था। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे नेजल साइनसेस या ओरल कैविटी से शुरू होता है। ये फंगल इन्फेक्शन 72 घंटे में बढ़ते बढ़ते हमारे आंखों तक फैल जाता है और आंखों से हमारी ब्रेन की जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसको तोड़ता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं बुखार, नाक का बंद रहना, नाक से ब्लैक कलर का या हो सकता है रेड कलर का यानी खून के तरह का स्त्राव या डिस्चार्ज होना। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। इसके साथ ही हमें पेशेंट को डबल दिखने लगता है यानी कि डबल विजन। ऑफ्थेल्मोप्लीजिया वाली कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, यानी आंख की पुतलियां पूरी तरह से एक दिशा में नहीं घूम पाती हैं और बाद में ये बढ़कर जब दिमाग तक पहुंच जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। रोकने का तरीका या प्रिवेंशन का तरीका बहुत आसान है। आप पूरी तरह से अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखिए। डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी तो फंगल इन्फेक्शंस ग्रो नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर केसेस में जब डायबिटीज नहीं है तब भी पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शंस हुए हैं, लेकिन वो कंडीशंस रहती हैं जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जैसे कैंसर या कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स, HIV, एड्स, यानी जो भी पेशेंट्स की इम्यूनो सप्रेसेंस ड्रग्स चल रही हैं या जिनकी इम्यूनिटी बेहद वीक है, उन सभी पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस या और भी फंगल इन्फेक्शंस होने का संभावना रहती है। तो प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है आप अपने शुगर्स कंट्रोल में रखिए। सेकेंडली, जहां तक हो सके अपने डॉक्टर से डिस्कस करके स्टेरॉइड्स को कम से कम यूज करिए, कम से कम मात्रा में और कम से कम समय के लिए स्टेरॉइड्स को यूज करिए। थर्डली, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए। हाइजीन की बात करते हैं तो बहुत ही क्लियरली हमें फेस हाइजीन, हैंड हाइजीन, मास्क हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन की तरह, हमें इनको पूरी तरह से फॉलो करना ही होगा। फोर्थ पॉइंट आता है, आप प्लीज अपना ध्यान रखें। एक भी अगर आपको लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस का यानी फंगल इन्फेक्शन का मिलता है तो लापरवाही ना करके तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं। ध्यान रखने वाली बात है कि म्यूकोरमाइकोसिस एक कंटेजियस डिजीज नहीं है, यानी ये एक से दूसरे को संक्रमित नहीं होगी। ये उसी पेशेंट को अफेक्ट करेगी जिसके अंदर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और जो काफी हाई और काफी लंबे समय तक स्टेरॉइड्स ले रहा है। लेकिन ये जल्दी फैलेगा, तेजी से फैलेगा और डीपर फैलेगा यानी ब्रेन तक पहुंचेगा। इसलिए जल्दी इसको पहचान लीजिए, जल्दी इसका इलाज कराइए, सही और पूरा उपचार कराइए। केवल क्यूरेटाज यानी सर्जरी से आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। सर्जरी के बाद आपको फिर से अपनी शुगर्स नॉर्मल रखनी है और पूरी तरह से लंबे समय तक शुगर्स को कंट्रोल रखना है, वरना ये फंगल इन्फेक्शन कभी भी फिर से आपको अफेक्ट कर सकता है। सो विद दैट, आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू अ वेरी सेफ एंड अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।